गैंगस्टर अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों इस वक्त प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच चुके हैं। 17 साल पुराने उमेशपाल किडनैपिंग केस में कल दोनों को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी एसटीएफ ने कल शाम 5:45 पर गुजरात पुलिस से अतीक की कस्टडी ली थी, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर 1300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आज 5:27 पर अतीक को नैनी जेल पहुंचा दिया गया। अहमदाबाद से लेकर प्रयागराज तक जब जब ब्रेक लगा, अतीक की हार्ट बीट बढ़ गई। हर पल उसका पल्स रेट बदलता रहा। उसे डर था कि डे लाइट में या नाइट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अतीक के गैंगस्टर भाई अशरफ का भी यही हाल था। उसे भी लग रहा था कि कहीं से कोई गोली कभी भी लग सकती है। पुलिस कोई भी कहानी बनाकर उसका एनकाउंटर कर सकती है। कोर्ट से पहले ही योगी की पुलिस उसे सजा सुना सकती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अतीक डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? चेहरे पर रौब लेकिन दिल में एनकाउंटर का खौफ। सेल्फ मोटिवेशन के लिए काहे का डर, लेकिन जितनी बार गाड़ी रुकी उतनी बार धड़कन बढ़ी। दिमाग में विकास दुबे आया, माफिया अतीक अहमद को गाड़ी पलटने का डर सताया। अतीक को लेकर यूपी एसटीएफ का काफिला अहमदाबाद से रविवार शाम 5:45 पर चला था। रात 9:20 पर काफिला उदयपुर में रुका। 15 मिनट का ब्रेक हुआ। रात 1 बजे चित्तौड़गढ़ में काफिले को 4 मिनट के लिए रोका गया। रात 3 बजे मैनाल में काफिले को 5 मिनट के लिए रोका गया। सुबह 4 बजे कोटा में काफिला 4 मिनट के लिए रुका। सुबह 7:15 पर काफिला एमपी के शिवपुरी में 7 मिनट के लिए रुका। यहां से अतीक की यूपी में एंट्री हुई। सुबह 9:12 पर काफिला झांसी पहुंचा। पुलिस लाइन में 1 घंटे 20 मिनट का ब्रेक हुआ। 12:12 पर काफिले को जालौन में 15 मिनट के लिए रोका गया। दोपहर 3:15 पर काफिला चित्रकूट में रेलवे क्रॉसिंग पर 10 मिनट के लिए रुका। मतलब जितनी बार काफिला रुका, जितनी बार झटका लगा, जितनी बार ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, उतनी बार अतीक अहमद को लगा बस इस बार तो गया। अतीक को डर था कहीं उसकी गाड़ी पलट ना जाए, कहीं रास्ते में उसका एनकाउंटर ना हो जाए। मतलब डर इस लेवल का कि पूरे रास्ते में अतीक अहमद की पलक भी नहीं झपकी। वो रात भर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता रहा। एनकाउंटर के डर से उसे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। लेकिन जब सही सलामत झांसी तक पहुंचा तो बाहर निकलकर बोला, काहे का डर? अतीक डर लग रहा है क्या? 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 मतलब खौफ के साए में जिस माफिया डॉन ने पूरी रात काटी, उसके अंदर सुबह तक कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन यह कॉन्फिडेंस अतीक का नहीं, उसे कवर कर रही मीडिया का था, जिसके चलते अतीक को लग रहा था कि वो सेफ है। झांसी के बाद 12 बजे जालौन में जब काफिला पेट्रोल भरवाने के लिए रुका था तो अतीक की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई थी। उसने फिर बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कोने में छिपकर बैठा हुआ है, कोने में छिपकर बैठा हुआ है, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। अतीक डर लग रहा है? अतीक क्या कर रहा है? माफिया डॉन के नाम से कुख्यात, जिसने प्रयागराज के अंदर पूरी तरीके से गुंडागर्दी कर रखी थी, आज इस तरीके से मुंह ढककर यहाँ पर बैठा हुआ है। अतीक अहमद, कुछ कहना चाहते हो? मतलब झांसी में जिस माफिया ने काहे का डर वाला डायलॉग दिया था, महज 100 किलोमीटर बाद जालौन में उसकी आवाज तक नहीं आई। पुलिस के काफिले को फॉलो कर रही अतीक की बहन आयशा ने कहा, भाई डरा हुआ है, एनकाउंटर का डर सता रहा है। जो फैसला आएगा वो हम लोग उसको स्वीकार करेंगे जी।
माननीय जज साहब से भी पूरा हमें भरोसा है, मुख्यमंत्री जी पर भी पूरा विश्वास है। सारी कानूनी कार्रवाई हो रही है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं और भाई साहब के लिए आज तारीख थी सुप्रीम कोर्ट में कि उनको वहां से ना ला जाए, स्वास्थ्य की वजह से, सुरक्षा की वजह से। वो आज डेट है सुप्रीम कोर्ट में। जब निकले थे साबरमती जेल से तो अतीक अहमद ने ये कहा था कि मेरी हत्या कराई जा सकती है, तो कोई डर है कि आप लोगों के मन में, क्यों आप भी फॉलो? जी बिल्कुल, एनकाउंटर का डर था, इसलिए उन्होंने ये कहा। तो आपको क्या मतलब पुलिस प्रशासन पे भरोसा है या नहीं है, क्योंकि आप एनकाउंटर की बात भी कर रही हैं? नहीं, भरोसा तो पूरा है, लेकिन जब भाई साहब ने आशंका व्यक्त की है तो हम भी भयभीत हैं जी, परिवार भी भयभीत है। मतलब अतीक भी खौफ में था और अतीक की पूरी फैमिली भी खौफ में थी। 24 घंटे में 1300 किलोमीटर के इस सफर की एक एक मूवमेंट पर पूरे देश की नजर थी। अहमदाबाद की साबरमती जेल से जिस वक्त अतीक को बाहर लाया गया, ट्विटर पर यूजर्स ने लिखना शुरू कर दिया, अतीक अहमद राइट नाउ। विकास दुबे वाले रास्ते से आ रहा है अतीक अहमद। लेकिन जब गैंगस्टर अतीक अहमद का काफिला एमपी में शिवपुरी के खराई चेक पोस्ट से होकर गुजरा और अतीक अहमद की वैन से एक गाय टकराई, उस वक्त वैन तो नहीं पलटी, लेकिन अतीक की जान हलक में जरूर आ गई। ट्विटर पर यूजर्स ने तस्वीर को जमकर ट्रोल किया। किसी ने लिखा अतीक अहमद की वैन पलटने से बची, तो किसी ने लिखा इतने में तो गाड़ी को पलटा देना चाहिए था। एक यूजर ने तो यहां तक लिखा, भाई खौफ में हार्ट अटैक भी हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोपहर 3:15 पर काफिले को चित्रकूट के आगे रेलवे क्रॉसिंग पर 10 मिनट के लिए रोका गया। पुलिस फोर्स ने अतीक की वैन को चारों तरफ से घेरा। इस बार अतीक का दम एक बार फिर फूला। वो फौरन खिड़की की तरफ भागा, बाहर झांका। हमारे संवाददाता अभय पराशर ने उससे सवाल पूछे, लेकिन खौफ में एक एक मिनट काट रहा अतीक कुछ भी नहीं बोला। अतीक अहमद का जो पुलिस का काफिला है वो रुका है और उसकी वजह यह है कि आगे रेलवे फाटक है और अभी रेलवे फाटक जो है वो बंद है। इसीलिए कुछ देर के लिए अतीक अहमद को जो पुलिस प्रयागराज लेकर पहुंच रही है उसे यहां पर रुकना पड़ा है। अब जब यहां से ट्रेन निकल जाएगी उसके बाद फाटक खुलेगा और उसके बाद ये जो वैन आप देख रहे हैं, इस वैन के अंदर अतीक अहमद मौजूद है, आगे की तरफ बैठा हुआ है। भारी सुरक्षा बल जो है इस वक्त अतीक की गाड़ी जो है उसके बाहर यहां पर खड़ा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे, इसी वजह से पुलिस बल जो है वो भी बाहर निकलकर खड़ा हो गया है कि जब तक फाटक खुलेगा तब तक इसी तरीके से पुलिसकर्मी बाहर रहेंगे। अभी फिलहाल फाटक बंद है और अतीक अहमद इसी वैन के अंदर है। तमाम पुलिसकर्मी जो है वो अपने हथियारों के साथ सुरक्षा में यहां पर लगे हुए हैं। अतीक कुछ कहना चाहते हो? अतीक कुछ कहना चाह रहे हो? अतीक कल सजा है तुम्हें, कल सजा का ऐलान होगा, कुछ कहना है तुम्हें? अतीक अहमद हालांकि कोई बात नहीं कर रहा है। चित्रकूट के बाद विदाउट ब्रेक गैंगस्टर अतीक अहमद को लेकर एसटीएफ का काफिला प्रयागराज पहुंच चुका है। मतलब बिना एनकाउंटर और बिना गाड़ी पलटे अतीक अहमद की शिफ्टिंग अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल में हो चुकी है। लेकिन खौफ के साए में 24 घंटे का सफर काटने के बाद अतीक अहमद को अब भी डर सता रहा है। कल अतीक की कोर्ट में पेशी है, जिस प्रयागराज में अतीक ने गली के गुंडे से लेकर गैंगस्टर तक का सफर तय किया। अब योगी राज में प्रयागराज के अंदर ही उसका पूरा हिसाब होना है। और अब देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर फटाफट 50 में। राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस, संसद सदस्यता रद्द होने के बाद नया आदेश। 12 तुगलक लेन में अभी रहते हैं राहुल गांधी। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने राहुल को भेजा नोटिस, 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा। 2014 से इसी बंगले में रह रहे हैं राहुल। बंगला खाली करने के नोटिस पर भड़की कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, राहुल के प्रति बीजेपी की नफरत को दर्शाता है। राहुल अडानी को लेकर संसद में विपक्ष का ब्लैक प्रोटेस्ट, सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर पहुंची। खड़गे ने पूछा, जेपीसी जांच से क्यों बच रही सरकार? सावरकर पर दिए बयान पर घिरे राहुल गांधी। गिरिराज सिंह बोले, 7 जन्म लेंगे राहुल तब वीर सावरकर को जान पाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, सावरकर पर बोलने से पहले एक भी दिन अंडमान की जेल में रहे हैं राहुल। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने बदली अपनी ट्विटर डीपी, अपनी तस्वीर हटाकर लगाई वीर सावरकर की तस्वीर।
सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी बीजेपी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, राज्य के हर जिले में सावरकर गौरव यात्रा निकालेंगे। सावरकर के पोते की राहुल गांधी को चुनौती, कहा सावरकर के माफी मांगने का दिखाएं डॉक्यूमेंट। राहुल, यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत, 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश। सीएम योगी ने कहा, कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए होंगे निकाय चुनाव। कर्नाटक में बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव, 60% उम्मीदवारों के नाम तय हुए, मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। कड़ी सुरक्षा में साबरमती से प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया माफिया अतीक अहमद, कल अपहरण के केस में प्रयागराज कोर्ट में होगी पेशी। नैनी जेल में हाई सिक्योरिटी सेल में अतीक को रखा गया, सीसीटीवी कैमरे से नजर, बैरक के बाहर 24 घंटे कड़ा पहरा रहेगा। अतीक का भाई अशरफ भी बरेली जेल से नैनी जेल में हुआ शिफ्ट, कल अतीक के साथ कोर्ट में होगा पेश। अतीक और अशरफ को सुबह 11 बजे कोर्ट पहुंचने के निर्देश, करीब 2 घंटे पहले इन सबको जेल से लाया जाएगा। यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने नैनी जेल में अतीक अशरफ की बैरक का किया निरीक्षण। कहा, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।